मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार आज की वीडियो में मैं यूजिरो हानमा के बॉडी के बारे में ऐसे फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं कि इन सब को सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी। तो यार वीडियो को शुरू करते हुए बात कर लेते हैं यूजिरो हानमा के स्किन और मसल्स के बारे में। यार ये दोनों जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिलकर एकदम बने होते हैं। इनमें से एक जन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपके मसल को जो है बिल्कुल स्किन अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ताकि अंदर कोई भी बुरी चीज ना जा सके। लेकिन यूजिरो हानमा के केस में अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन नहीं है बल्कि एक बहुत ही मजबूत आर्मर है। यहाँ तक कि लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन आर्क में खुद मोशाशी मियामोटो ने ही ये कहा था कि तुम्हारी स्किन जो है इसे काटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर मेरे दोनों स्वॉर्ड्स मेरे हाथ में होते भी तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती। ये जो है बिल्कुल एक जैपनीज आर्मर की तरह मजबूत है। तो यार अगर ये मोशाशी मियामोटो ने कहा है तो इसका जरूर कुछ बहुत गहरा मतलब होगा। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि यूजिरो हानमा के स्किन को काटना इतना आसान नहीं है। तो यार अब एक सेपरेट तरीके से बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में। यार मसल्स जो होते हैं ये जो है बोन होते हैं, उन्हें बचाने के लिए होते हैं। ये जो है बिल्कुल भी बोन को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हमें इतने ज्यादा मजबूत मसल मिले हैं। हम इन्हें और भी ज्यादा मजबूत टिकाऊ बना सकते हैं और ज्यादा मेहनत करके। तो यहीं पर एक बहुत ही भयानक सा फैक्ट निकल कर आता है। ये सुनकर सच में आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आज तक यूजिरो हानमा ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं, बहुत सारी फाइट बहुत ब्रूटल तरीके से लड़ी हैं, लेकिन फिर भी आज तक एक भी बोन ब्रोक नहीं हुआ है यूजिरो हानमा का। आज तक तो एक भी हड्डी नहीं टूटी है यूजिरो हानमा की, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो यूजिरो हानमा को इतना ज्यादा मार सके कि उसकी हड्डी ही टूट जाए। लेकिन हम वहीं पर अगर काको कायो की बात करें तो उसने सच में काफी अच्छे से मारा था यूजिरो हानमा को, लेकिन फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा यूजिरो हानमा को उससे। इससे कुल मिलाकर ये पता चलता है कि आप यूजिरो हानमा की एक भी हड्डी नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब ये है कि मसल्स जो है उनके इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि वो आपको हड्डी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। मसल जो है इनकी स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर ये चाहें तो बिस्कुट ओलिवा से भी ज्यादा साइज बढ़ा सकते हैं अपने मसल्स का और बहुत ज्यादा कम भी कर सकते हैं। यही फायदा है एक हानमा होने का। तो यार एक बार बात कर लेते हैं यूजिरो हानमा के बोन्स के बारे में। यार बोन्स जो है बिल्कुल भी नॉर्मल बोन्स नहीं है यूजिरो हानमा के। एक बार हुआ ऐसा था कि टोक्यो के रोड पर ऐसे आराम से यूजिरो हानमा चलकर जा रहे थे, तभी अचानक से मौसम बिगड़ने के कारण उनके ऊपर बिजली गिर गई और जैसे ही बिजली गिरी वहाँ पर सभी लोगों को एक्सरे वाला नजारा देखने को मिला यूजिरो हानमा का। यार उनके बोन्स जो है उसमें बहुत ज्यादा मोटे लग रहे थे और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा अननेचुरल सा लग रहा था देखने में वो है उनके हेड का शेप। उनके हेड का शेप तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन का है। तो यार ऐसे ही अब बात कर लेते हैं यूजिरो हानमा के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स इनकी सारी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है, नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा। यहाँ पर अगर हम देख सकें तो किस तरह से यूजिरो हानमा सिगरेट पीते हैं और एकदम अचानक से इतना सारा धुआं छोड़ देते हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि एक बार में इन्होंने किस तरह से सिगरेट को खत्म कर दिया। इनके लंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्विक फैक्ट में बताया था कि किस तरह से यूजिरो हानमा जो है हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही पोटी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी मील को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है इनकी बॉडी। और इतना ही नहीं, अगर आप इनके शरीर में कोई भी ऐसा कैंसर वायरस डाल दें या कोई भी ऐसा डेडली वायरस डाल दें जिसे सच में मौत होनी तो तय है, वो भी इनके शरीर में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इनके व्हाइट ब्लड सेल इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो उस पूरे बीमारी को ही मार डालेंगे, क्योर कर डालेंगे। अगर आपको याद है तो एक बार पिका से लड़ने के बाद बाकी ने कुरिहा शिनोगी से थोड़ा चेकअप वगैरह करवाया था। उसमें हमें हानमा ब्रेन देखने को मिला था कि वो कितना ज्यादा अलग होता है। उस एक्सरे में जो भी दिख रहा था वो सच में मॉन्स्टर था। उसके हेड में उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल सभी इंसानों से अलग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो डीमन का फेस हो। क्योंकि यूजिरो हानमा बाकी के पापा हैं इसलिए उनका ब्रेन भी 100% ऐसा ही होगा और साथ ही साथ इनके पास ऐसा डीमन बैक मसल है जो कि किसी के पास नहीं है। बाकी के यूनिवर्स में तो किसी के पास नहीं है और यहाँ रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यार अब आखिर में बात कर लेते हैं एक बोनस फैक्ट के बारे में। और ये वाला जो फैक्ट है ये सच में सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आपका। और ये फैक्ट ये है कि यूजिरो हानमा के जो टेस्टिकल्स हैं जो कि हर ह्यूमंस के होते हैं, यहाँ पर यूजिरो हानमा के है ही नहीं, मतलब पहले हुआ करते थे। खैर अगर हम स्टेरॉइड यूजर्स की बात करें तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले के टेस्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल अंदर की ओर चले जाते हैं, उनको जैसे बॉडी ने निगल लिया हो। उसी तरह यूजिरो हानमा के साथ भी हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उन्होंने किया है, कोई भी स्टेरॉइड नहीं
नहीं लिया है। ये जो है बिल्कुल ट्रेनिंग से हुआ है, इसे हम पीपी ट्रेनिंग कह सकते हैं। और टेस्टिकल अंदर होने का मतलब ये है कि उनका जो भी टेस्टोस्टेरोन बनेगा वो पूरी तरह से बॉडी यूज करेगी और उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ये भी एक फैक्ट हम समझ सकते हैं कि किस तरह से युजिरो हानमा का टेस्ट लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से। उनकी 37 की उम्र में भी उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है। लोग कहते हैं कि आजकल के इंसानों की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होती है वो गिरने लगती है 30 की उम्र के बाद। तो ये थे सारे फैक्ट्स जो कि मैं बताना चाहता था आपको युजिरो हानमा की बॉडी के बारे में। आई होप आपको पसंद आए हों। तो वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।